नाम का सौदा। धन कमाने के लिए व्यापारी व्यापार करता है और व्यापार करने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। वह पूंजी किसी सगे संबंधी से मिलती है। इससे वह माल खरीदकर बेचता है, लाभ कमाता है और धनवान होता चला जाता है। परमार्थ की पूंजी नाम है और उसे देने वाले स्नेही संबंधी हैं संत सतगुरु। सुखमनी साहिब में लिखा है, जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। संत सद्गुरुओं के बिना और कोई स्थान नहीं जहां नाम या शब्द की पूंजी मिल सके। बिन सतगुर नाव न पाइये, बूझो कर विचार। और सिद्ध साधिक नावे नो सब खोज दे, थक रहे लिवलाए। बिन सतगुर किने न पायो, गुरमुख मिलै मिलाए। और सतगुर साहा पंडार नाम, जिस एह रतन तिसै ते पाइणा। और सतगुर साहा सिख वण जारे, पूंजी नाम लेखा साच सम्हारे। नाम सतगुरु के सिवाय कहीं और क्यों नहीं मिलता। कहा जा सकता है कि मालिक की रजा ऐसी ही है जैसे पानी सदा नीचे की ओर ही बहता है, आग के शोले ऊपर की ओर ही उठते हैं। वह जो चाहता है करता है, उससे जवाब मांगने की गुंजाइश नहीं। पर शायद सच्चाई यह है कि नाम यानी शब्द ऐसी अमूल्य वस्तु है कि बांटने के लिए हर एक को नहीं सौंपी जा सकती। वह इसे खुद ही गुरु का जामा पहनकर बांटता है। परमेश्वर अलख है, अगम है और अगोचर है। वह हमारी भुजाओं के घेरे में नहीं आता। हमारी उंगलियों के छोर उसे छू नहीं सकते। हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, किसी यंत्र की सहायता से भी नहीं। मन, बुद्धि और इंद्रियां उस तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिर उसका दर्शन हो तो कैसे हो। संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने के लिए हमारे और उसके बीच अंतर होना आवश्यक है। पर परमात्मा का दीदार तभी होता है जब सब अंतर मिट जाएं। इस प्रयोजन की पूर्ति का एक ही साधन है सतगुरु। सतगुरु जब किसी जिज्ञासु पर दयावान होता है तो उसे दीक्षित करता है। अपने दिए हुए नाम यानी शब्द का अभ्यास करवाकर उसका अहम भाव मिटाता है और फिर उसे अपने शब्द रूप में समा लेता है। परमेश्वर निरंजन है। कोई मैली वस्तु उसके अस्तित्व का अंग नहीं बन सकती। सेवक गुरु की संगत में निर्मल हो जाता है, जिस तरह किसी छप्पर या तालाब का पानी बहती नदी में मिलकर। और इस तरह सद्गुरु के जरिए आत्मा के परमात्मा में मिल जाने का रास्ता साफ हो जाता है। सद्गुरु खुद परमेश्वर से एक रूप होता है और जब शिष्य सद्गुरु के अस्तित्व में रच जाता है तो वह सहज ही प्रभु से मिलकर एक हो जाता है। गुरमुख कृपा करे, भगत कीजै, बिन गुर भगत न होई। आपे आप मिलाए बूझै, ता निर्मल होवै सोई। और नानक मैला ऊजल ता थिए, जा सतगुर माहे समाए। कबीर साहिब के वचन हैं, अगम अगोचर रहै निरंतर, गुर कृपा ते लहिए। कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने, सतसंगत मिल रहिए। इस वचन को समझाते हुए भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि हम परमात्मा में समाकर ही उसे देखते या पाते हैं। उसे हम इस तरह नहीं जान सकते जिस तरह हम दृष्टा होकर दृश्यमान पदार्थों को देखते हैं। परमात्मा सत्य है। सत्य रूप होकर ही हम उसमें समा सकते हैं और तभी उसे जान सकते हैं। उसमें समाये बिना उसे जाना नहीं जा सकता और उसमें समाने की विधि हम सद्गुरु से ही जान सकते हैं जो स्वयं उसमें समाया हुआ है। यह सद्गुरु में समाना स्थूल या शारीरिक स्तर पर नहीं होता, क्योंकि शरीरों का शरीरों में मिल जाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। परमेश्वर शब्द स्वरूप है।
भाई काहन सिंह अपने महान कोश में शब्द का एक अर्थ करतार बताते हैं। गुरु खुद अंतर में शब्द स्वरूप होता है और सुरत यानी आत्मा उस शब्द यानी परमात्मा की धुन। सबद गुरु सुरत तुन चेला। जब नाम के अभ्यास द्वारा माया की मैल धुल जाती है, मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है, तो सुरत यानी धुन शब्द यानी गुरु में समाने के योग्य हो जाती है। इस प्राप्ति के लिए जरूरी होता है सुरत का उद्यम और शब्द यानी गुरु की दया। यद्यपि वेद शास्त्र, उपनिषद तथा अन्य अनेक धर्म ग्रंथ पहले ही जीवों के मार्गदर्शन के लिए मौजूद थे, फिर भी सत्पुरुष संत सद्गुरुओं को संसार में बार बार क्यों भेजता रहा? हर जुग जुग भगत उपाया। इस प्रश्न का उत्तर गुरु अमरदास जी ने बड़े सुंदर रूप में दिया है। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मधे पानी नाही? जैसे धरती मधे पानी पर गासया, बिन पगा वर्षत फिराही। धरती के गर्भ में पहले ही बड़ा पानी मौजूद है और पानी के इस गुप्त भंडार के अलावा कितना ही पानी नदियों, नालों, झरनों, कुओं से प्रकट रूप में भी मिल सकता है, किंतु फिर भी वर्षा होती है। परमेश्वर उसकी जरूरत महसूस करता है तभी ना। जो पानी धरती की गहराई में पड़ा रहता है उसका किसी को लाभ नहीं होता। जो नजर आता है और खेती तथा पीने आदि के उपयोग में लाया जा सकता है, वह भी कहां हो अगर वर्षा ना हो। एक साल बादल ना बरसें तो नदियां रेतीले स्थलों में बदल जाती हैं और कुएं खाली गड्ढों की शक्ल ले लेते हैं। सारी वनस्पति सूख जाती है और इंसान, पशु, जीव जंतु सब भूख प्यास से मरने लगते हैं। और यूं भी जो बरकत आकाश से गिरे पानी में होती है, वह जमीन के पानी में नहीं होती। इसी प्रकार जो लोग ग्रंथों, पुस्तकों को पढ़ ही नहीं सकते और जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, यह ज्ञान का भंडार उनके किसी काम नहीं आता। जो पढ़ लेते हैं उनमें इनके भाव तथा अर्थ के बारे में अनेक मतभेद पैदा हो जाते हैं और परिणाम मार्गदर्शन के बजाय वैर विरोध निकलता है। इसलिए पुस्तकों द्वारा दिया गया परमेश्वर का ज्ञान संतों के मुख द्वारा दिए गए ज्ञान की कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। संत महात्माओं का आगमन बार बार इस कारण नहीं होता कि परमेश्वर को हर बार अपने मिलने का कोई नया रास्ता बताना होता है। वह खुद एक है और उसके मिलने का मार्ग भी एक से अधिक नहीं। पर उसके भेजे पथ प्रदर्शक के चले जाने के बाद कितने ही लोग माया द्वारा भ्रमित होकर वह रास्ता भूल जाते हैं और कितने ही दूसरों को निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाखंडी लोग गुमराह कर देते हैं। तब हमारा दयालु कर्ता पुरुष उस अपने बनाए हुए सच्चे मार्ग को फिर याद कराने के लिए विवश हो जाता है और नए सिरे से मनुष्य देह धारण करके हम संसारी जीवों में आ मिलता है। बिन गुर अरथ विचार न पाया, मुकत पदारथ भगत हर पाया। और सिमृत शास्त्र पढ़े पुराणा, वाद वखाणे तत् न जाना। साधारण मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की आशाओं, तृष्णाओं का बहकाया हुआ अनेक घटिया कर्म करने में लगा रहता है। अगर वह चाहे कि मैं अपने आप अपने स्वभाव में ऐसा बदलाव ले आऊं कि भविष्य में हमेशा अच्छा ही सोचूं, शुभ कार्य ही करूं, तो यह हो नहीं सकता। गुरु की दया ही उसके जीवन में ऐसा मोड़ लाती है कि वह मनुष्य के रूप में आदर्श व्यवहार करने लगता है। उसके जन्म जन्मांतरों के मंदे बुरे संस्कार गलत अक्षरों की भांति मिटकर प्रभावहीन हो जाते हैं। बलिहारी गुर आपने, दियोहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। गुरु एक विशेष प्रकार का पारस होता है। साधारण पारस अपने स्पर्श से लोहे या तांबे को सोना बना देता है, पर उसे अपने जैसे पारस में नहीं बदल सकता। इसके विपरीत गुरु से कृतार्थ शिष्य
खुद गुरु के गुण धारण करके गुरु के तुल्य हो जाता है। गुरु से अपने स्तर पर लाकर सत्य स्वरूप में समा देता है। गुर पेटे पारस पए, ज्योति ज्योत मिलाए, तथा नानक गुर ते गुर होया, वेखो तिसकी रजाए। पारस के स्पर्श का लाभ पाने के लिए लोहे का निर्मल होना आवश्यक है। मनूर या लोहे के मैल में पारस के स्पर्श से सोने की चमक पैदा नहीं होती, पर सद्गुरु शिष्य की सब कमियों कमजोरियों को नजरअंदाज करके उसे कंचन बना देता है। पया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तिनेहा। गुरु नानक साहिब की दी गई इस उपमा को अपने आप पर घटाकर गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मनूरे ते कंचन पए पाई, गुर पारस मेल मिलाए। जैसे कमल की जड़ जमीन में होती है, नाल जल में और फूल आकाश में, वैसे ही गुरु परमेश्वर से एक रूप होता हुआ मनुष्य स्वरूप धारण किए रखता है और उन आत्माओं की संभाल के लिए जो उसकी सुरक्षा में सौंपी गई हैं, ऊपर के मंडलों में भी विचरता रहता है। गुरु ही वह दयावान है जिसके बारे में कहा गया है, नानक कचड़ियां स्यों तोड़, टूंड सजन संत पक्या, ओ जीवन दे विछड़े, ओ मोया न जाही छोड़। वह जीवन में तो पद पद पर साथ देता और रहनुमाई करता ही है, शिष्य की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा के अंग संग रहता है। सजन सेई नाल में चल दिया नाल चलन, जिथै लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। संसार छोड़ने के बाद अलग अलग आत्माओं को गुरु के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मौत के बाद जीव के कर्मों का हिसाब इस संसार में नहीं किया जाता, यह ऊपर के मंडलों में होता है, और गुरु का उस स्थान पर सहायक होना इसलिए संभव होता है कि स्थूल शरीर धारण करने के बावजूद अपने शब्द रूप में उसे सूक्ष्म कारण या शुद्ध चेतन मंडलों में कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं होती। मर्त्य मंडल से सचखंड तक उसके लिए सभी मार्ग खुले होते हैं। इसकी साक्षी गुरु नानक साहिब देते हैं, गुरमुख आवे जाए निसंग। हम पढ़ते सुनते आए हैं कि जो लोग घोर पाप करते हैं वे नरकों में जाते हैं, जहां यमराज के दूत उन्हें तपते स्तंभों से चिमटाते हैं, तिल की तरह कोल्हू में पेलते हैं। ग्रंथ शास्त्रों में और ऐसी कितनी ही यातनाओं का वर्णन मिलता है। इस न्याय प्रबंध के विरुद्ध कोई विरोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्मराज को यह कार्य सत्पुरुष ने सौंपा है। तरम राय नु हुक्म है, बै सच्चा तरम विचार। वह सत्पुरुष के हुक्म के अधीन ही अपने निर्णय करता है। संतोष की बात यह है कि जो लोग सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनका यमराज से कोई संबंध नहीं रह जाता। उस ओर से कर्मों का लेखा फट जाता है और उनका सारा हिसाब सतगुरु के पास पहुंच जाता है। तरम राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। अगर धर्मराज को पढ़ने विचारने के लिए उसके पास सत्संगी के कर्मों के लेख दर्ज ही ना रहेंगे, तो वह उसे किस आधार पर अपने कटघरे में बुलाएगा, कौन सी पूछताछ करेगा। तरम राय अब कहा करेगो, जो फाट्यो सगलो लेखा। इसका मतलब यह ना समझ लिया जाए कि संतों की संगति कोई चोरों, डाकुओं, ठगों, दुराचारियों के लिए आश्रय स्थान है कि उनकी ओट लेने के बाद कोई जो भी चाहे किए जाए। नहीं, संतों की संगति अमृत का सरोवर है, जिसमें स्नान करने से जीव कौओं से हंस बन जाते हैं। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नातै कौआ हंस हो है। अर्थात उनकी शिक्षा के अनुसार नाम की कमाई करने से नीची कामनाओं और वासनाओं से छुटकारा मिल जाता है, मन तथा बुद्धि की निर्मलता प्राप्त हो जाती है और अभ्यासी
प्रभु की रजा में रहते हुए वही करता है जो प्रभु को भाता है। बुरे कर्म उससे हो ही नहीं सकते और उसका जीवन सहज जीवन बन जाता है। सद्गुरु से मिलने से सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। जिन्हीं सतगुर प्यारा सेविया, तिन्हा सुख सद होई। और सरब सुखा का दाता सतगुर, ताकि सरनी पाइए। काम क्रोध आदि विकारों से छुटकारा हो जाता है। काम क्रोध लोभ तज गए, प्यारे सतगुर चरनी पाए। और सतगुर दर्शन अगन निवारी, सतगुर पेटत हौमे मारी। तृष्णाएं मिट जाती हैं और संतोष आ जाता है। सतगुर मिलिए मन संतोखिए, ता फिर तृष्णा भूख न होए। और एह वडियाई सतगुर निर्वैर विच, जित मिलिए तिसना भुख उतरै, हर शांत तड़ आवै। हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहोड़ न गर्भ मझारी जियो। और सतगुर सिख के बंधन काटै, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। कहो कबीर जिस सतगुर भेटै, पुनरप जन्म न आवै। और सतगुर मिलिए फेर न पवै, जन्म मरण दुख जाए। यमदूतों का भय नहीं रहता। साजन मिलिए सुख पाया, जमदूत मुए बिख खाए। और कहो नानक जिन जमते काढ़े, तिस गुर कै कुर्बानी। पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उधरे कुल सगल निस्तारे। और तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुर पाए। कुल उधारे आपना, तन जणेंदी माए। दरगाह में आदर मिलता है। सतगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। और जिन्नी पूरा सतगुर सेविया, से दरगह सदा सुहेले। सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जितड़े फल मन बाछिए, तितड़े सतगुर पास। और लख खुशियां पातशाइयां, जे सतगुर नदर करे। गुरु की आवश्यकता। यह तो हम विचार कर ही चुके हैं कि गुरु मिलने के बहुत लाभ हैं। सच तो यह है कि उसके बिना जीवात्मा का कुछ नहीं बनता। प्रभु जब किसी को भक्ति की दात बख्शता है तो गुरु के जरिए ही बख्शता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, बिन सतगुर नाव न पाइए, बिन नामे क्या सुआ। और बिन सतगुर नाम न पाइए पाई, बिन नामे परम न जाई। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि गुरु के बिना नाम किसी को नहीं मिला। बिन गुर हर नाम न किनै पाया मेरे भाई। और अपने कथन की पुष्टि के लिए 3 उदाहरण देते हैं। एक बाल भक्त प्रहलाद का, जिसके मुकाबले में हिरण्यकश्यप जैसे महान बलि को मुंह की खानी पड़ी। दूसरा राजा जनक का, जिससे शुकदेव जैसे ऋषियों ने शिक्षा प्राप्त की। और तीसरा वशिष्ठ का, जिससे उस समय के अवतार श्री रामचंद्र जी ने उपदेश लिया। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई। सतगुरु के बिना नाम का सिमरन ना किया जा सकना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। यह सृजनहार द्वारा खुद नियत किया गया विधान है। तुर खसमे का हुक्म पया, विण सतगुर चेत्या ना जाए। और बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। इसीलिए इस नियम को तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं। अगर कोई सतगुरु की सहायता के बिना प्रभु के बारे में सोच ही ना सके तो उसके उद्धार का मार्ग कैसे खुले। इस असलियत से अनजान लोग तरह तरह के यत्न करने में कसर नहीं छोड़ते, फिर भी उनको सफलता नसीब नहीं होती।
कोट जतना कर रहे, गुर बिन तरयो ना कोय। और नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डूबा संसार। अपनी बुद्धि के पीछे लगकर शुभ भावना के साथ किए जाने वाले कर्मों में लगे रहना वैसा ही है जैसा कोल्हू के बैल का एक ही चक्र में घूमते जाना। बैल को तो शायद अपनी आंखों की पट्टी में से अपने सफर की व्यर्थता का कुछ आभास हो भी जाता हो, पर मनुष्य को माया की मोटी पट्टियां कुछ भी नजर नहीं आने देती। सतगुर बाज न पायो, सब मोही माया जाल जियो। और सतगुर बाज न पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो। आशा की वार में गुरु नानक साहिब बताते हैं कि सतगुरु की शरण लिए बिना परमेश्वर से मिलाप संभव नहीं। बिन सतगुर किने न पायो, और एक बार फिर बिन सतगुर किने न पाया। जैसे कि इस दोहराने से दृढ़ करवाना चाहते हो कि सतगुरु के बगैर प्रभु नहीं मिलता, नहीं मिलता। अगर कोई फिर पूछे कि उससे मिलाप करवाने के लिए सतगुरु के पास ऐसा कौन सा चमत्कार है, तो जवाब देते हैं, सतगुर विच आप रख्योन, कर परगट आंख सुनाया। कि वह प्रभु खुद ही तो सतगुरु का रूप धारण करके आता है। जब सतगुरु अपने मुख से कोई वचन उचारता है तो समझ लो कि प्रभु खुद बोल रहा है। मन को सुख व शांति बख्शने वाली एक ही चीज है, शब्द। और सतगुरु के उपदेश के बिना शब्द की समझ नहीं आती। अतः जीव अपनी ओर से कुछ भी कर ले, उसका जीवन ठोकरे खाते हुए बीत जाता है। नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए। सब दे स्यों चित न लावई, जित सुख वसै मन आए। तामस लगा सदा फिरै, अहनिस जलत बिहाए। और आत्म देव पूजिए, बिन सतगुर बूझ न पाए। बेशक परमेश्वर की ही पूजा की जाए, लेकिन अगर सद्गुरु की दया साथ में शामिल नहीं तो उसकी प्राप्ति की दृष्टि से रत्ती भर भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सद्गुरु के बीच में आए बिना प्रभु अपनी भक्ति भी स्वीकार नहीं करता। जो मार्गदर्शन करवाता है, सचखंड पहुंचाता है, उसका भेद सद्गुरु की रहनुमाई के बिना नहीं मिलता, और उसको अपनाए बिना चाहे कितने ही लंबे फासले तय किए जाएं, मंजिल मृग तृष्णा या छल ही बनी रहती है। बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई। और अंधे अकली बाहरे, क्या तिन स्यों कहिए। बिन गुर पंथ न सूझही, कित बिद निर्भये। आत्मिक मार्ग को प्रकट करने वाली आंखें गुरु से ही मिलती हैं। अगर कोई इस सच्चाई से ही अनजान है तो वह अक्ल का अंधा है। उसे कोई कुछ कहे तो क्या कहे। परमार्थ की डगर बड़ी कठिन है। उस पर चलना खांडे की धार यानी दोनों तरफ धार वाली तलवार पर चलना है। एह मार्ग खंडे तार। उसे पार करने के लिए कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उसकी सहायता के बिना 3 गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बंधन नहीं टूटते। त्रिकुटी से ऊपर नहीं उठा जा सकता। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छूट सी, मन की गंदगी दूर नहीं होती। बिन गुर मैल न उतरै, अपनी पहचान नहीं होती। गुर बिन आप न चीनिए। और नानक गुर बिन मन का ताक न उघड़ै, अज्ञान का नाश नहीं होता। जे लख कर्म कमावही, बिन गुर अंधियारा। परम पद की प्राप्ति नहीं होती। बिन सतगुर किने न पाई परम गते। सही बात तो यह है कि सतगुरु के बिना परेशानी ही परेशानी है। नरक भोगो या संसार में तड़पते रहो, बिन सतगुर सुख ना पावई। गुरु गुरु रामदास जी फरमाते हैं, समुंद विरोल शरीर हम देखया, एक वसत अनूप दिखाई। गुर गोविंद
गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख वरतै सब आपे सचा, गुरमुख उपाय समावणिया। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर करता गुर करणहार, गुरमुख सच्ची सोए। गुर ते बाहर किछ नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। और गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेसरा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी। भाई गुरदास जी की वारा में आता है, सतगुर सत स्वरूप हैं, ध्यान मूल गुरमूरत जाने। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सो सतगुर जे सच ध्याइंदा, सच सच्चा सतगुर इकै। और आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेलसी, गुर सतगुर पीछे पाए। और हर जन प्रभ रल एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर पार ब्रह्म परमेसर आप, आठ पहर नानक गुर जाप। और गुरु नानक देव गोविंद रूप। और नानक प्रभ जन एको जान। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सतगुर विच आप वरतदा, हर आपे रखण हार। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, निरपौ निरंकार अलख है, गुरमुख प्रगटिया। और एह जग अंधा सब अंध कमावै, बिन गुर मग न पाए। नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। और गुरमत जिनी पछाणिया, से देखे सदा हदूर। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर कै बचन जाग्या मेरा करम, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। और भाई रे साची सतगुर सेव, सतगुर तुठै पाइए, पूरन अलख अभेव। और सतगुर पुरख विखालिया, मस्तक धर के हथ जियो। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, पिता जात ता होइए, गुर तुठा करे पसाओ। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरमुख आखी। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सतगुर साहा सिख वण जारे, पूंजी नाम लेखा साच सम्हारे। और नन्ना कार न होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। और गुर बिन दूजा नाही थाओ, गुर दाता गुर देवै नाओ। और कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ताकै अनहद तूरा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत न पाए कोई। और भाई रे गुर बिन भगत न होए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर का शबद लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहे डीठा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, गुरमत बाजै शबद अनाहद, गुरमत मनवा गावै। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, बंधन तोड़ बुलावै राम, मन में लागे साच ध्यान। मिटाए कलेस सुखी होए रहिए, ऐसा दाता सतगुर कहिए। और गुर सुख दाता गुर करतार, जी प्राण नानक गुर आधार। और संत संग तह गोसट होए, कोट जन्म के किल विख खोए। और गुर हर बिन को न वृथा दुख काटा, तथा सतगुर गहिर गंभीर है, सुख सागर अग खंड। और मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया, एकस स्यों लिवलाए। और गुर परमेसर सेव्या,
पै पंजन दुख लथ, तथा लाख कोट खुशियां रंग रावै, जो गुर लागा पाई जियो। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच करनी सबद है सार, पूरै गुर पाइये मोख द्वार। अन दिन बाणी सबद सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, आवण जावण तौर है, पाइये गुर पूरा। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सो मुक्ता संसार, जे गुर उपदेसया। और जाको गुर हर मंत्र दे, सो उबरया माया अगन ते। और गुर के चरण हृदय उर धार, अगन सागर जप उतरै पार। तथा गुर काड्यो पुजा पसार, मोह कुपारिया। मैं जीतियो जन्म अपार, बहोर ना हारिया। और भये कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतित पवित लग गुर के पैरे जियो। और बाहां पकड़ गुर काढ़या, सोई उतरया पार। और गुर परमेसर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, आगे पूछ न होवई, जिस बेली गुर करतार। आप छड़ाए छुटिए, आपे बख्शण हार। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर सिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिए महाभवजल ते, अपनी नदर निहाल। और गत होवै संतै लग पाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक मैला ऊजल तां थिए, जा सतगुर माहे समाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, 68 तीरथ गुर की चरणी, पूजे सदा विसेख। और मन रे हौमे छोड़ गुमान, हर गुर सरवर सेव तू, पावै दरगह मान। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर, वडभागी नावे आए। उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तीरथ वरत लख संजमा, पाइये साधु धूर। और नानक धूड़ पुनीत साध, लख कोट पिरागे। और गुर की रेण नित मजन करो, जन्म जन्म की हौमे मल हरो। तिस गुर को चुलावो पाखा, महा अगन ते हाथ दे राखा। तिस गुर कै गृही ढोवो पाणी, जिस गुर ते अकल गत जानी। तिस गुर के गृह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत। और संत का दरस पूरन स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम। संत कै संग मिटया अहंकार, दृष्ट आवै सब एकंकार। संत सुप्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय लै संचा। कहो नानक जाका पूरा करम, तिस भेटे साधु के चरण। तथा गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल काल। जिस कर कृपा सतगुर मिलै दयाल। और पए कृपाल गुसाइयां, नठे सोग संताप। तत्ती वाव न लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार। गुर तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर मिलिए उल्टी भई, नव निद खर्च्यो खाओ। 18 सिद्धि पीछे लगिया फिरन, निज कर वसै निज थाए। अनहद धुनी सद वजदे, उन मन हर लिव लाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अमृत वर्ख है अनहद बाणी, मन तन अंतर शांत समाणी।
त्रिपत अघाए रहे जन तेरे, सतगुर किया दिलासा जियो। और अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कहे नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिए दिव्य दृष्ट होई। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, ज्यों जननी सुत जन पालती, राखै नदर मझार। अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर के चरण हृदय पर वेसा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा। और सतगुर के बलिहारणे, मनसा सब पूरेव। और गुर तीरथ गुर पार जात, गुर मनसा पूरण हार। गुर दाता हर नाम देई, उधरे सब संसार। तथा जितड़े फल मन बाछिए, तितड़े सतगुर पास। और सतगुर सरणी आया, बाहुड़ नहीं बिनास। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जेही मनसा कर लागै, तेहा फल पाए। सतगुर दाता सबना वथू का, पूरै भाग मिलावणिया। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, चरण सेव संत साध के, सगल मनोरथ पूरे। और चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जो चित लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावै। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे देई निभाहे। और गुरमूरत स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावै मान। और जो होए कृपाल ता सतगुर मेलै, सब सुख हर के नाए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूरा सतगुर तां मिलै, जां नदर करई। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर समरथ अपार गुर, वड भागी दर्शन होए। गुर अगोचर निर्मला, गुर जे वड अवर न कोए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होआ, जाको जोत धरी कर तार जियो। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवै साधु संग। और साधु की मन ओट गह, उकत सियानप त्याग। गुर दिखिया जिह मन बसै, नानक मस्तक भाग। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिनको पूरब लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। और गुर दाता जुग चारे होई। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सब सियाणपा छड़ कै, गुर की चरणी पाहो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन गुर किने न पायो, बिरथा जन्म गवाए। और हर निर्मल अत उजला, बिन गुर पाया न जाए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सतगुर बाझ न पायो, सब थक की कर्म कमाए जियो। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हर औखद सब घट है भाई, गुर पूरे बिन बिद न बनाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुर हर नाम न लबई, लख कोटि कर्म कमाऊ। और गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोय न पावणिया। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सासत वेद सिमृत सब सोधे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुकत न कोउ पावै, मन वेखो कर बिचारी। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बिन सतगुर पेटे, नाम पाया न जाए।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, विण सतगुर परतीत न आवई, नाम न लागो पाओ। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आइए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, बिन सतगुर पच मुए साकत, निगुरे गल जम फासा है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर न सेवे मूरख अंध गवारा। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, बिन गुर ना पावे गो, हर जी को द्वार। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बिन सतगुर भेटे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुर मुआ जन्म हार। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाज गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा। बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावे, फिर बिस्टा माहे पचावणिया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डुब्बा संसार। और बिन सतगुर भेटे महादुख पाए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई। और बिन सतगुर सब जग बौराना, मनमुख अंधा शब्द न जाने, झूठै भरम भुलाना। और बिन सतगुरु जम काल न छोड़ई, दूजे पाए खुआई। और सतगुरु न सेव्यो, शब्द न रख्यो उरधार, तिग तिना का जीव्या, कित आए संसार। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुर सेवे जी के बंधना, जेते कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठवर न पावही, मर जम में आवे जाहे। बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना, नाम न वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे, जमपुर बधे मारिये, मुंह काले उठ जाहे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए। सब दे स्यों चित न लावई, जित सुख वसै मन आए। तामस लगा सदा फिरै, अहनिस जलत बिहाए। और वर्मी मारी सांप न मरै, त्यों निगुरे कर्म कमाहे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, आगे गए न मनियन, मार कढ़ो वे पीर।